चपरासी से लेकर ऊपर तक सब नंगे हैं। 50% कमीशन हर किसी में बंटता है, हर कमीशन। अगर 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 1 करोड़ रुपया पैसा चपरासी से लेकर ऊपर तक सब बंटता है और सब लेते हैं। बताइए 40% पे कमीशन पे काम हो रहा है जिला पंचायत के अंदर। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को नहीं पता है क्या? एक एक कर्मचारी के पास करोड़ करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, करोड़ों रुपए की गाड़ी है, कहां से आ रहा है ये पैसा? है ये अधिवक्ता ही समाज है, इसको उठा के मार देते हैं, बाकी सबको लाइसेंस दिए जाते हैं, एक अधिवक्ता को नहीं दिए जाते हैं। असगर अली किस पोस्ट पे था वहाँ? असगर अली चपरासी से उसे किस तरीके से बनाया गया है, पहले ये तो बताएं। पत्रावली दाखिल करें उस पर। चपरासी भर्ती हुआ था वो? हाँ, चपरासी भर्ती हुआ था वो। और जिला पंचायत अध्यक्ष चेंज हो गए, मगर उसकी गद्दी वहां से कहीं हिली नहीं। सारे कमीशन देता है वो, सारे लोगों को देता है। उसके बाद प्रॉपर्टी कितनी होगी आइडिया? आप देखो जाके, उसकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, अरबों रुपए की। और एक अधिवक्ता 40-40, 50-50 साल अपने जूते खिंचाता है और करोड़ रुपए की कौटी नहीं बना सकता। और एक जिला पंचायत का चपरासी जिसके पास करोड़ रुपए की मतलब जो है प्रॉपर्टी है और स्कॉर्पियो चलता है, कहां से पैसा आ रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार अंधी है क्या? केंद्र सरकार अंधी है? कहां से आ रहा है पैसा? है हमारे किसी अधिवक्ता के पास करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, जरा दिखा दो एक के पास, किसी के पास हो। 50-50 साल से मेहनत कर रहे हैं हम लोग। 50-50 हमारे अधिवक्ता तो रंजिश रखने लगा था। इसी जिला पंचायत में इतना भ्रष्टाचार है तो कभी ईडी की, सीबीआई की कोई जांच नहीं हुआ। ऐसे जांच हो जाएगी भाई साहब। ईडी एक से है, इनकम टैक्स ऑफिसर सब एक से है, सब सीबीआई है, सब तो मिले हुए हैं, सबकी मिली सब मिली। वो तो सेंटर से है ना, यूपी सरकार का। तो सेंटर से है, तो सेंटर जो है, सेंटर का पार्टी तो यूपी है। यूपी एक एजेंट की तरह तो काम करता है, पैसा तो सेंटर ही देता है ना, एक एजेंट की तरह काम करता है। सारा जो ऑडिट रिपोर्ट है यूपी की कहाँ जाती है? सेंटर ही जाती है। उसे नहीं पता है क्या ऑडिट कैसे होता है, कहाँ पैसा लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है? सड़क 4 दिन बनती है, अगले दिन खुद जाती है। इसका मतलब सारा सिस्टम ही जो भ्रष्ट हो रखा है। पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल की ऐसे लोगों की अब जरूरत पड़ गई है हिंदुस्तान को। अगर ये हिंदुस्तान में ऐसे लोग पैदा होंगे तो हिंदुस्तान संभलेगा, नहीं तो हिंदुस्तान डूब चुका है और डूब जाएगा। अंग्रेजों ने भी तो हमें देशद्रोही कहा था। अंग्रेजों ने हमें कौन सा छोड़ दिया था? अंग्रेजों ने भी भगत सिंह को देशद्रोही कहा था, उठा के बंद कर दिया था। चंद्रशेखर को भी तो इनकाउंटर कर दिया था। राम प्रकाश बिस्मिल को भी फांसी दे दी थी, अशफाक उल्लाह को भी तो फांसी दे दी थी। ऐसे ही नौजवान को देना पड़ेगी, तभी हिंदुस्तान जो है आएगा, नहीं तो ये सुधरने वाले है ही नहीं। इतने बगैरत हो गए, इतनी मोटी चमड़ी हो गई इन बगैरतों की, चाहे वो MP हो, चाहे MLA हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, इतनी मोटी चमड़ी हो गई, इनकी समझ में नहीं आ रही है। इनकी समझने की एक वही स्थिति है जो उन्होंने करा था अंग्रेजों के साथ। बस